क्या आप भी डेली न्यूज चैनल्स पे यही चेक करते हो कि क्या रियल सिचुएशन है यूएस, ईरान और इजराइल की वॉर? आखिर कब इस वॉर का दी एंड होगा और सारी चीजें वापस से नॉर्मलाइज होती दिखेंगी? सिर्फ आप ही को नहीं, हम सबको इसी बात का इंतजार है। तो क्या है रीसेंट अपडेट इस वॉर से रिलेटेड जानेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे आपको समझ में आएंगे कि क्या फंडामेंटल इम्पैक्ट पड़ रहा है वॉर का स्टॉक प्राइसेस पे, ऑयल प्राइसेस पे। तो चलिए बात करते हैं यूएस और ईरान और इजराइल के वॉर की। तो यहाँ पे रियल सिचुएशन अभी क्या है कि वॉर अभी सीज फायर मोड पे है। तो जब वॉर रुकता है ना, तब असल में रियल डर स्टार्ट होता है। सीज फायर हुआ, एक्सटेंड हुआ, बट यहाँ पे ईरान ने इस बात से डिनाई कर दिया है। तो क्या सच में यूएस, ईरान और इजराइल के बीच में पीस टॉक्स हो जाएंगी? क्या कोई पॉजिटिव आउटकम हम देखने को मिलेगा, या फिर दोनों कंट्रीज के बीच में वापस एक अटैक की सिचुएशन हमें आती हुई दिखेगी? इस क्वेश्चन का आंसर फिलहाल अभी के लिए मिस्ट्री बना हुआ है। रीसेंट डेवलपमेंट्स में यूएस लेड बाय डोनाल्ड ट्रंप ने एक टेम्पररी सीज फायर अनाउंस किया था और इस सीज फायर को एक्सटेंड भी किया गया। अब एंट्री होती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान के पीएम ने मीडिएशन किया और यूएस ने अग्री कर दिया है सीज फायर को एक्सटेंड करने के लिए। बट यहाँ पे एक आता है छोटा सा ट्विस्ट। ईरान इस स्टैंड के लिए रेडी नहीं है। ईरान ने सीज फायर को रिजेक्ट कर दिया है। ईरान का स्टैंड ये है कि जो कंट्री, जो पार्टी वीक साइड पे होती है, वो टर्म्स डिक्टेट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ईरान नेगोशिएशन के अगेंस्ट नहीं है। ईरान भी चाहता है कि नेगोशिएशन हो और ये वॉर रुक जाए। बट यहाँ पे ईरान प्रेशर में कोई भी डील नहीं करना चाहता। वो भी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे ही ये डील करना चाहता है। अब सरफेस पे देखिए तो लगता है कि शायद दोनों कंट्रीज के बीच में पीस टॉक्स हो सकती है, बट ग्राउंड रियलिटी वो कुछ और ही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जो कि दुनिया का सबसे क्रिटिकल ऑयल रूट है, वो अभी भी अनस्टेबल है। शिप्स इंटरसेप्ट हो रही हैं, नेवल प्रेजेंस हाई है और इकोनॉमिक कंडीशंस पे काफी ज्यादा प्रेशर देखा जा रहा है। तो मतलब यहाँ पे सिंपल है, मिसाइल्स रोक दी गई हैं, बट वॉर अभी भी फुल स्पीड पे चल रहा है। क्या आप जानते हैं यहाँ पे सबसे बड़ा इशू क्या है इस वॉर के बीच में? ट्रस्ट। ईरान को लगता है कि यूएस ने जो सीज फायर किया है वो सिंपल एक स्ट्रैटेजी है। या तो वो टाइम बाय करना चाहता है या फिर किसी नए अटैक के लिए प्रिपेयर कर रहा है। बट वहीं दूसरी साइड यूएस को लगता है कि ईरान इंटरनली डिवाइडेड है, इसीलिए शायद कोई स्ट्रैटेजिक, स्ट्रॉन्ग, यूनिफाइड रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअल बैटल हो रही है नैरेटिव कंट्रोल की, स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग की और साइकोलॉजिकल प्रेशर की। तो ये वॉर कोई ट्रेडिशनल वॉर नहीं है, बल्कि ये वॉर बन चुका है परसेप्शन और पेशेंस का वॉर। अब आप सोच रहे होंगे इसका हमसे क्या लेना देना? भाई, इन सब का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जहां से ऑयल पास होता है, नहीं बट 20% ऑयल पास होता है पूरे वर्ल्ड का, वो ब्लॉक हो जाए तो यहाँ पे ऑयल प्राइसेस शूट अप करने लग रहे हैं। जो कि आपने देखा कि ऑयल प्राइसेस में कितना ज्यादा वोलेटिलिटी देखी गई है कुछ ही दिनों में। सिर्फ ऑयल प्राइसेस ही नहीं, बल्कि ग्लोबल मार्केट्स में इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी है इस वॉर से रिलेटेड कि मार्केट्स भी काफी ज्यादा वोलेटाइल हो चुकी हैं और काफी ज्यादा सप्लाई चेन्स को डिस्टर्ब हो चुके हैं। तो इंडिया जैसी कंट्री जो ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंट है, उन पे काफी ज्यादा प्रेशर देखा जा रहा है। तो इस वॉर से काफी ज्यादा चीजें इनडायरेक्टली लिंक्ड हैं, जैसे कि पेट्रोल के प्राइसेस, स्टॉक मार्केट और इन्फ्लेशन। तो इन सब चीजों में हमें एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। बट हिस्ट्री हमें एक चीज जरूर क्लियर करती है, वॉर की सिचुएशन काफी ज्यादा इंटेंस सब हो जाती है जब ऑफिशियली वॉर नहीं चल रहा होता है। और यहाँ पे हम यही देख रहे हैं, यूएस और ईरान के बीच में ऑफिशियल वॉर जो था वो सीज फायर के नाम पे बंद तो हो चुका है, बट वहीं कोल्ड वॉर दोनों कंट्रीज के बीच में अभी भी ऑन है। तो क्वेश्चन अभी भी यही है कि क्या सीज फायर जो कि यूएस ने डिक्लेयर किया था वो स्टिल ऑन है? और अगर ऑन है तो क्या इन कंट्रीज के बीच में पीस टॉक्स होंगी? अगर पीस टॉक्स होती हैं तो कौन सी कंट्री नेगोशिएशन करना स्टार्ट करेंगी, कौन सी कंट्री अपनी पावर दिखाएंगी, और आखिर कब जाके दोनों कंट्रीज के बीच में जो पीस टॉक्स हैं, नेगोशिएशन टॉक्स हैं, वो सेटल हो जाएंगी और दुनिया वापस से अपने नॉर्मल मोड पे आने लगेगी। तो इस वॉर से हमारी लाइफ पे भी काफी ज्यादा इनडायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट स्टेप होने वाला है इस वॉर से रिलेटेड? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मार्केट में राइट गाइडेंस चाहते हैं, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड, प्रॉपर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी पेड सर्विसेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो ये था हमारा इनसाइट रीसेंट अपडेट्स पे, यूएस और ईरान और इजराइल के वॉर पे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए अपडेट्स के साथ।